सबको जय माता दी। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऐसे चमत्कारी उपाय जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और ये उपाय करने हैं आपने फिटकड़ी के साथ। जी हाँ, वही फिटकड़ी जो बिल्कुल सस्ती आती है। हमारे उपाय बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं लेकिन इनके रिज़ल्ट इतने बड़े होते हैं। मेरे से कई लोग पूछते हैं कि हम बहुत बीमार रहते हैं, हमने सारी दवाइयाँ ले ली फिर भी हम ठीक क्यों नहीं हो रहे, हमने इतने इलाज कर लिए, हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो आपकी कोई भी परेशानी हो, बीमारी के रिलेटेड हो या आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया हो, तो आपने ये हमारी वीडियो बहुत ध्यान से सुननी है। एक भी पॉइंट मिस नहीं करना, बिना स्किप किए हुए आपने देखनी है। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हमारी वीडियो पे कमेंट में लिखना है कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे ऊपर परमात्मा की कृपा हो गई है। क्योंकि कई लोग मैं देखती हूँ सारी ज़िंदगी अपनी परेशानियों को ही गाते रहते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरी तो भगवान सुनता ही नहीं है। सबसे पहले तो आप नेगेटिव बोलना बंद कीजिए, क्योंकि आपको पता है हमारी जीभ पे सरस्वती बैठी होती है, पता नहीं कौन सी बात आपकी सच्ची हो जाए। तो आपने कभी ये नहीं बोलना कि मैं परेशान हूँ, आपने हमेशा यही बोलना है कि परमात्मा की कृपा मेरे ऊपर दिन रात बरस रही है। आपने कमेंट बॉक्स में भी यही लिखना है कि मेरे ऊपर परमात्मा की कृपा बरस रही है। मैंने इतने चमत्कार देखे हैं, जिनको भी मैं उपाय बताती हूँ या भी जिनसे कमेंट में लिखने के लिए बोलती हूँ, उनके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तो आप भी ज़रूर लिखना और हमेशा यही बोलना कि मेरे ऊपर परमात्मा की कृपा बरस रही है। तो उपाय जानिए। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आपकी तबीयत ख़राब रहती है तो आपने क्या करना है। अगर आपकी तबीयत ख़राब रहती है तो आपने फिटकड़ी मंगवानी है और इसे आपने पीस लेना है। एक बॉक्स बनाइए, फिटकड़ी का पाउडर डाल दीजिए उसके अंदर, और जब भी आप नहाने जाते हैं तो उसके अंदर आपने एक मुट्ठी भर के फिटकड़ी डालनी है, फिटकड़ी का पाउडर डालना है और उससे आपने स्नान कर लेना है। आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, नेगेटिविटी सारी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको लगता है आपके घर के ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है तो आपने एक फिटकड़ी का टुकड़ा लेना है और उसे आपने काले रंग के कपड़े में बांधना है और इसे आपने अपने मेन गेट के ऊपर टांगना है। आपकी कोई शॉप है और आपका काम अच्छा नहीं चल रहा, आपने बहुत एफर्ट लगा लिए लेकिन आपका काम अच्छा नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है, फिटकड़ी लेनी है। आपने एक पीले रंग का कपड़ा लेना है, उसके अंदर आपने फिटकड़ी बांधनी है और शॉप के अंदर आपने टांग देना है जहाँ पे क्लाइंट आते हैं आपकी दुकान पे ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। अब बात करते हैं हम, यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी का सौदा ना हो रहा हो। कितने लोग मेरे से मिलते हैं, कहते हैं हमारा प्लॉट पड़ा है, क्लाइंट आते हैं और देख के चले जाते हैं। तो अगर आपकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो सेल ना हो रही हो, उसकी अच्छी कीमत ना मिल रही हो, तो आपने क्या करना है, जो भी आपकी प्रॉपर्टी के कागज़ है आपने वो लेने हैं। फिर आपने एक सिंपल कागज़ लेना है, उसके अंदर आपने एक फिटकड़ी का टुकड़ा डाल देना है, उसे आपने 7 गांठें लगा देनी है कलावे की, जिसे हम मोली भी बोलते हैं। उसकी आपने 7 गांठें लगा देनी है और फिर आपने इस कागज़ को फोल्ड करके अपनी रजिस्ट्री के अंदर रख देना है। आपकी प्रॉपर्टी अच्छे रेट पे बिकेगी, जिसके लिए आपने बहुत परेशानियां देखी, आपके सभी काम बनने लगेंगे। कोई भी आपके घर में समस्या है तो आप ये हमारे उपाय कीजिए और हमारे से शेयर कीजिए जो भी आपको प्रॉब्लम है। हम आपको ऐसे छोटे छोटे उपाय बताते हैं जिससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। यदि आपको लगता है कि आपके घर के ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है, आपके घर में कलेश बहुत रहता है, बहुत परेशानियाँ हैं, तो आपने क्या करना है, अपने घर के हर कॉर्नर में, बेडरूम में, किचन में, ड्राइंग रूम में छोटे छोटे पीस फिटकड़ी के रखिए। फ्रिज के ऊपर रख दीजिए, किसी अलमारी के अंदर रख दीजिए और इसे आप हर 15 दिन बाद चेंज कर दीजिए। और फिर देखिए अपने जीवन में चमत्कार, आपके घर से सारी परेशानियाँ बाहर चली जाएंगी। और आपने चेंज ज़रूर करनी है 15 दिन बाद। और जब आप नहाते हो फिटकड़ी के पाउडर से, तो उसके बाद आपने सिंपल वाटर ज़रूर डालना है। आप ये उपाय कीजिए और अपने एक्सपीरियंस हमारे से शेयर कीजिए। देखिए आपके जीवन से सारी परेशानियां चली जाएंगी। और कमेंट में आपने ज़रूर लिखना है कि हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा हो गई है, परमात्मा की कृपा बरस रही है। कभी आपने ये वर्ड यूज़ ही नहीं करने कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं तो बीमार हूँ। कईयों को मैं देखती हूँ वो ठीक होते तब भी बोलते हैं कि हम तो बड़े परेशान हैं, हम तो बीमार रहते हैं। तो सबसे बड़ा उपाय तो यही है कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव लोगों का साथ करिए, पॉजिटिव सोच रखिए। फिर देखिए आपके जीवन में बीमारियां नहीं आएंगी, कलह कलेश छूट जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर देना और ऐसे व्यक्ति के पास शेयर कर देना जो दिन रात अपनी परेशानियों के गीत गाते रहते हैं।
तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास ऐसे छोटे छोटे उपाय लेके। जो उपाय तो बहुत छोटे हैं, लेकिन इनके जो जितने भी इनके चमत्कार होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो कल फिर मैं मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए सबको जय माता दी।